अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वित्र की नमाज को लेकर हमारी माएँ बहनें अक्सर कंफ्यूज रहती हैं कि वित्र की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, और सुना है कि इसमें एक दुआ पढ़ी जाती है और वो दुआ हमें याद नहीं है। अगर वो दुआ याद नहीं है तो उसकी जगह पर हम क्या पढ़ सकती हैं? कोई मुख्तसर सी दुआ हम पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती हैं? वित्र की कितनी रकात होती हैं और किस तरीके से पढ़ी जाएगी? नियत हम कैसे करेंगी? तो इस तरह से बहुत सारे मसले हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं कि जिसकी वजह से हमारा वित्र की नमाज पढ़ने को दिल भी नहीं चाहता। हालांकि वित्र की नमाज का पढ़ना वाजिब है। जिस तरह फ़र्ज़ का पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह से वित्र का पढ़ना भी ज़रूरी है। वाजिब कहते हैं ज़रूरी को कि आप बग़ैर शदीद मजबूरी के वित्र को नहीं छोड़ सकती, वाजिब को नहीं छोड़ सकती। जिस तरह आपकी अगर कोई नमाज क़ज़ा हो जाती है, मसलन ज़ोहर की नमाज आपकी क़ज़ा हो गई, तो आप सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगी, यानी 4 रकात पढ़ेंगी। पहले की 4 सुन्नत, बाद की सुन्नत और नफिल आप छोड़ देंगी, सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगी। इसी तरह अगर आपकी ईशा की नमाज क़ज़ा हो गई तो आप 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगी और 3 वित्र भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वित्र का पढ़ना वाजिब है, ज़रूरी है। इनकी भी क़ज़ा होगी। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि वित्र की नमाज किस तरीके से पढ़ी जाएगी। सबसे पहले मसला है नियत का, कि आप नियत कैसे करेंगी। नियत इस तरह से की जाएगी, नियत करती हूँ मैं 3 रकात नमाज वित्र वाजिब, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कह के आप हाथ बांध लेंगी। जिस तरह से आम नमाज आप पढ़ती हैं उसी तरह से आपको ये नमाज पढ़नी है। यानी पहली रकात उसी तरह से पढ़नी है कि आप सबसे पहले सना पढ़ें, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ें, और अल्हम्दु पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, और बिस्मिल्लाह के बाद आप एक सूरत मिला लें। फिर रुकू और सजदा करने के बाद आपकी एक रकात पूरी हो जाएगी। फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़ी हो जाएं। जब दूसरी रकात में आप खड़ी होंगी तो सना नहीं पढ़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आप अल्हम्दु पढ़ें, अल्हम्दु के बाद एक सूरत मिला लें, फिर रुकू और सजदा करके रकात मुकम्मल कर लें। आपकी 2 रकात हो गई। 2 रकात पर आप बैठ जाएं। अत्तहियातु पढ़ने के बाद आप खड़ी हो जाएं, और तीसरी रकात में जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगी तो उसके बाद अल्हम्दु, और अल्हम्दु के बाद फिर एक सूरत और मिलानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद एक सूरत मिला लें। अब अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाने, और दुपट्टे के अंदर ही को आपको हाथ उठाने हैं, कंधों तक हाथ उठाने हैं, और फिर आपको हाथ बांध लेने, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेने हैं। आपको रुकू में नहीं जाना है, आपको हाथ बांधने, और यहाँ पर आपको फिर दुआए कुनूत पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, और ये दुआए कुनूत आपको याद करना ज़रूरी है। अगर आपको याद नहीं है तो जब तक आपको याद नहीं है तब तक आप इसकी जगह पर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम वफिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार, ये आयत पढ़ सकती हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम वफिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़ सकती है। और अगर ये भी याद नहीं है तो फिर आप 3 मरतबा अल्लाहुम्मग़फ़िरली, 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 ये 3 मरतबा आप पढ़ सकती हैं। या फिर आपको अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ये याद होगी दुआ, तो आप इस दुआ को भी पढ़ सकती हैं। आपने सुना होगा कि दुआए कुनूत अगर याद नहीं है तो 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले, तो ऐसा नहीं है। आपको कुल हुवल्लाहु अहद यानी कुरान की कोई भी सूरत आपको नहीं पढ़नी है, बल्कि आपको कोई दुआ पढ़नी है। तो जो मैंने बताया अल्लाहुम्मग़फ़िरली, अल्लाहुम्मग़फ़िरली, अल्लाहुम्मग़फ़िरली 3 मरतबा ये पढ़ें, या फिर आप जो नमाज ही के अंदर दरूद शरीफ के बाद जो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी पढ़ती हैं, आप इस दुआ को पढ़ लें।
اور جب تک آپ کو دعائے قنوت یعنی اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ دعا جب تک یاد نہیں ہوتی، آپ اس کو پڑھتے رہیں اور تھوڑی تھوڑی اس دعا کو یاد کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم دعائے قنوت تو یاد نہ کرو اور صرف اللہم اغفر لی سے ہی کام چلاتے رہو۔ جب تک آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو جاتی تب تک آپ اللہم اغفر لی کے ذریعے سے آپ اپنی نماز کمپلیٹ کر سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور روزانہ کا معمول بنا لیں کہ ایک ایک دو دو ورڈ روزانہ آپ یاد کریں۔ تھوڑی تھوڑی دعا یاد کریں گی تو انشاءاللہ 8-10 دن میں آپ کو دعائے قنوت پوری یاد ہو جائے گی۔ تو پھر دعائے قنوت جب آپ یہاں پوری پڑھ لیں گی تو پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ رکوع میں چلی جائیں گی۔ رکوع میں جانے کے بعد جس طرح سے آپ رکعت مکمل کرتی ہیں اس طرح سے آپ رکعت کو مکمل کر لیں، اور اخیر میں تیسری رکعت جب آپ پوری کریں گی تو التحیات کے لیے آپ بیٹھ جائیں، التحیات پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیر دیں تو یہ آپ کی نماز پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ کو دعائے قنوت دھیرے دھیرے تھوڑی تھوڑی کر کے روزانہ کا معمول بنا لیں کہ انشاءاللہ مجھے ایک ورڈ یا دو ورڈ یا ایک لائن اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں آپ کو انشاءاللہ ہندی میں بھی دعائے قنوت آپ کو سکھا دوں گا، ایک ویڈیو مستقل دعائے قنوت کی آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں گا جس میں آپ دعائے قنوت بآسانی ہندی میں بھی سیکھ سکتی ہیں۔